नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। ये है त्रिभुज के पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, उसके बाद पार्ट 3 आएगा। आज हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, इसमें भुजा, कोण, शीर्ष, परिमाप और तीनों कोणों का योग क्या होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। बने रहेंगे आप लोग वीडियो के अंत तक। तो आइए देखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो तीन भुजाओं से घिरे एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, तीन भुजा है, ये तीन भुजा है और तीन भुजा से घिरा हुआ है और बंद है। आपके मन में होता होगा क्या यह भी त्रिभुज है क्या? ये बिल्कुल त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये खुली हुई है। हम क्या बोले हैं, बंद आकृति होनी चाहिए और तीन भुजा होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज होगा, अन्यथा त्रिभुज नहीं बनेगा। आपके मन में यह भी होता होगा कि क्या यह भी त्रिभुज है? यह भी नहीं है त्रिभुज। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चार भुजा है, 1 2 3 4, चार भुजा है, यह भी त्रिभुज नहीं है। तो आइए अब हम जानते हैं त्रिभुज के गुण के बारे में जानते हैं कि त्रिभुज में क्या क्या गुण होता है। तो त्रिभुज, सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज के भुजा के बारे में जानते हैं। तीन भुजा होता है त्रिभुज में, तीन भुजा। तीन भुजा कौन कौन सा है? तो यहाँ से यहाँ ये एक भुजा, BC दूसरी भुजा और AC तीसरी भुजा है। तो इसको हम लिख सकते हैं AB, BC एवं AC, तीन भुजा। अब हम जानेंगे त्रिभुज के तीन कोण के बारे में जानेंगे। यहाँ देखें, कोण A, कोण B एवं कोण C। तीन कोण है, कोण A, कोण B, कोण C। अब हम जानेंगे त्रिभुज के शीर्ष के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज के शीर्ष किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के शीर्ष, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भुजा इधर की ओर जा रही थी और यह भी इधर की ओर जा रही थी, और जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को काटती है, उसी को हम शीर्ष बोलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो तीन शीर्ष है, A, B, C। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, A, B, C। अब हम जानेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे कि त्रिभुज के परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप क्या होता है? जैसे यहाँ देख रहे हैं, इस भुजा और ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे तो वही इसका परिमाप होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये होगा 5 सेंटीमीटर, ये होगा 3 सेंटीमीटर। अब हम तीनों को जोड़ देंगे, 6 5 11 और 3 14। अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे, वही त्रिभुज का परिमाप होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। कोई भी त्रिभुज हो, अगर परिमाप पूछा जाए तो तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे, वही त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। अब हम जानते हैं, हम जो बोले हैं पहले कि तीन भुजाओं से घिरे एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब वही बात को हम ट्राई करके देखते हैं कि त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस बात को हम थोड़ा अभी यहाँ पर कट कर रहे हैं। आप
इसका नियम है कि दो भुजा, त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को जोड़ने के बाद तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब ये त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। आप ट्राई करके यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है 3 4 5। त्रिभुज जब बनेगा जब दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। आप इस दोनों भुजा को जोड़िए, 3 + 4 ये बड़ा है इस तीसरी भुजा से। इस दोनों भुजा को भी जोड़ लीजिए, तो 4 + 5 ये तीसरी भुजा से बड़ा है। आप इस भुजा को भी दोनों को जोड़ लीजिए, तो 3 + 5 यह भी बड़ा है, तीसरी भुजा 4 से बड़ा है। यहाँ पर एक और दूसरा त्रिभुज हम बना करके ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक है, 2 है, 5 है। 1 + 2, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी भुजा से ये छोटा है। 2 1 3, यह तीसरी भुजा 5 से छोटा है, यह त्रिभुज नहीं बनेगा। आप बना करके भी देख सकते हैं, खींच के देख सकते हैं, तो यह त्रिभुज नहीं होगा।